नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो बुद्धाय साथियों, इन चित्रों के माध्यम से, इन फोटोग्राफों के माध्यम से मैं आपको ये दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत में फिर से बौद्ध धर्म की पुनर्जागृति हो रही है और ये गतिमान हो रहा है। जिस धर्म को मिटाया गया, जिस धर्म का राज्य भारत और संपूर्ण जम्बूद्वीप पे सदियों तक रहा, जिस धर्म में 23 तीर्थंकर जन्मे, जिस धर्म में 27 बुद्ध जन्मे, जिन बुद्धों ने, जिन तीर्थंकरों ने अहिंसा, करुणा, मैत्री की शिक्षा दी, मानव उत्थान का काम किया और अपने ज्ञान की कसौटी पर, अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर मनुष्य और प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है, ऐसे सनातन सत्य की खोज की और ये कहा कि एसो धम्मो सनातनो, उन धर्मों को मिटाया गया। 27 बुद्ध जिस जम्बूद्वीप में हुए, 23 तीर्थंकर जिस जम्बूद्वीप में हुए, उनके वाणी को मिटाया गया, उनके मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, उनके कहे हुए बातों में मिश्रण करके लोगों को भ्रमित कर दिया गया। ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? बुद्ध के यानी कि 27वें बुद्ध के बाद, 23वें तीर्थंकर के बाद एक समय ऐसा आया कि जिसमें वैदिक काल निर्माण हुआ, वेदों की रचना हुई और इन वैदिक रचनाकारों ने कभी इस कल्पना भी नहीं की थी कि इन्हीं वेदों का नाम लेकर वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की जाएगी। इन्हीं वेदों की आड़ में अंडो आडंबरों का जाल बुना जाएगा। इन्हीं वेदों के नाम पर लोगों को जातिवाद में बांट दिया जाएगा। इन्हीं वेदों की आड़ में कपोल कल्पित ग्रंथों की रचना की जाएगी, काव्यों की रचना की जाएगी और उन काव्य में जो पात्र है उन्हीं को देवता के नाम पर प्रसिद्ध किया जाएगा। लोगों को पूजा प्रार्थना करने के लिए बाध्य किया जाएगा। धर्म का अधर्म बना दिया जाएगा। लोगों में अहिंसा की जगह धार्मिक हिंसा फैलाई जाएगी। लोगों में मैत्री बंधुत्व की जगह विषमता फैलाई जाएगी, धार्मिक कट्टरता फैलाई गई। कभी इन वैदिक ऋषियों में ऐसी कल्पना नहीं की होगी। जिन अरहंतों ने, बुद्धों ने एसो धम्मो सनातनो कहा, उन बुद्धों ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि उन्होंने जो सनातन सत्य कहा है, उन सनातन शब्द को भी अपना बना लिया जाएगा और उन्हीं अरहंतों, सिद्धार्थों, सिद्धों की और बुद्धों की वाणी को मट मेला करके उसी की कॉपी को भ्रमित करके एक नया धर्म बनाया जाएगा और लोगों में को विषमता में बांटा जाएगा, अंधश्रद्धा के काली खाई में धकेल दिया जाएगा। उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी। ऐसा क्या था? वो कौन व्यक्ति था कि जिसे बुद्ध के शासन में, सिद्धों के शासन में, अरहंत के शासन में यानी धर्म में अधर्म की बू आने लगी, अधर्म दिखाई देने लगा। इन सिद्ध पुरुषों ने, इन बुद्धों ने, इन अरहंतों ने लोगों के मन में बसी हुई सारी अंध मान्यताओं को मिटा दिया था। कपोल कल्पित बातों को मिटा दिया गया था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि पूजा प्रार्थना करने से मुक्ति नहीं मिलती, सदकर्मों से मुक्ति मिलती है। तो इन बातों में किस व्यक्ति को अधर्म की बू आने लगी और धर्म का पतन हो रहा है, ऐसा उसे
कैसे लगने लगा? क्या कमी थी इन बातों में? क्या करुणा में कमी थी? क्या मैत्री के विचार में कमी थी? या सद्भावना के विचारों में कमी थी? या बंधुत्व के, अहिंसा के और आदि के भावनाओं में कमी नजर आई? इसमें अधर्म नजर आने लगा? क्या कमी नजर आई कि जिसने ये श्लोक बनाया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानाय अधर्मस्य तदात्म्यहं सृजात्म्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। कि दुष्कृत्यों का विनाश करने के लिए मुझे अवतार धारण करने पड़ेगा। जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म का उदय होगा, तो मैं अवतार लूंगा, दुष्कृत्यों का पतन करूंगा और साधु के लिए परित्राण कहूंगा। तो क्या अहिंसावाद, करुणावाद, मैत्रीवाद, बंधुत्ववाद, शांति, साधना, ध्यान, ये सारा दुष्कृत्य था, अधर्म था? तो फिर किस प्रकार से धर्म की ग्लानि नजर आई कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य परित्राणाय साधूनाम, इस श्लोक की रचना करनी पड़ी। यानी कि बुद्धों के धर्म से, सिद्धों के धर्म से, अरहंतों के धर्म से लोग सुखमय जीवन जीने लगे। मूर्ति पूजा, प्रार्थना पूजा, यज्ञ कर्मकांड बंद हो चुके थे और इसलिए ब्राह्मणों का नाश होने लगा था। ब्राह्मणों की रोजी रोटी, उनके दुकान बंद हो चुके थे। तो अपने ब्राह्मण समाज का भला करने के लिए, ब्राह्मणों की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर जगाने के लिए बुद्ध के 1000 साल बाद शंकराचार्य जी ने महायानी बौद्ध धर्म की नकल की और एक नए धर्म की स्थापना की। और इस नए धर्म की स्थापना करते हुए पुराने धर्म को बदनाम करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस श्लोक की रचना कर दी गई। और इस श्लोक के माध्यम से यह दर्शाया गया कि कर्मकांड न करना, यज्ञ विधि न करना, ब्राह्मणों का न मानना, पूजा प्रार्थना न करना, ईश्वरवाद में न मानना, भाग्य विधाता में न मानना, ब्राह्मणों की पूजा प्रार्थना न करना, उन्हें प्रतिष्ठित न करना अधर्म है। और अपने ब्राह्मण समाज के लिए ही शंकराचार्य ने इस देश की सत्य सनातन धर्म को खंडित किया। बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई, गुफाओं में तोड़फोड़ की गई, बुद्ध के त्रिपिटक का नाश किया गया, बुद्धवाणी को परिवर्तित कर दिया गया, अरहंतों के धर्मशास्त्र को लूटा गया, जलाया गया, हिंसा की गई और कई तीर्थंकरों की वाणी को लूटा गया। और फिर उन वैदिक ऋषियों के नाम पर वैदिक धर्म की स्थापना कही गई, तो कहीं वैदिक धर्म को सनातन धर्म कहा गया, जबकि सनातन धर्म की खोज तो उन सिद्ध पुरुषों ने, बुद्धों ने, अरहंतों ने की थी। वैदिक ऋषियों का इस धर्म से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि वैदिक ऋषियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इन वेदों के नाम पर ही ढकोसला फैलाया जाएगा, भ्रम फैलाया जाएगा और वेदों के नाम पर ही लोगों को मूर्ख बनाया जाएगा। लेकिन फिर साथियों, यही श्लोक अब उल्टा होने लगा है। जिस बुद्ध के शासन को, बुद्ध की वाणी को अधर्म कहकर तोड़ा गया, मरोड़ा गया, नाश किया गया, वही बुद्ध की वाणी अब दिन रात फिर से स्थापित होने लगी है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, देश के कोने कोने में बहुजन जागने लगा है। जैसे जैसे जागने लगा है, तर्क करने लगा है, समझने लगा है कि इस भारत का प्राचीन धर्म बुद्ध धर्म है, चलो बुद्ध की ओर नारे लगने लगे हैं और बुद्ध धर्म की प्रशिक्षण को हर जगह फैलाया जा रहा है। बड़ी पैमाने पर लोग बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने लगे हैं और अपने प्राचीन
परंपरा यानी सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं। आइए देखिए, इन चित्रों से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि किस प्रकार सत्य सनातन अपना फिर से रूप दिखा रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है। जिसे दबाया गया था वो स्वयं ही कैसे प्रकट होने लगा है, स्वयं ही लोगों के मन मस्तिष्क में कैसे स्थान बनाने लगा है, कैसे उदय होने लगा है। इन सारे चित्रों से स्पष्ट होता है कि बुद्ध धर्म फिर से पुनः स्थापित हो रहा है, सत्य की विजय हो रही है, अधर्म का नाश हो रहा है और सत्य धर्म का उदय हो रहा है।